हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीट में जो ये नया एक सब्जेक्ट जुड़ा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 10 मार्क्स का है। हम उसके बारे में बात करेंगे। उसमें इसने 4 या 5 टॉपिक डाले हुए हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंटरनेट के बारे में। फ्रेंड्स, जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो रीड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पेज पे, जो कि ये नया पेज है, नया चैनल है, इस पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये जो बेसिक है, इसमें हम सबसे पहले इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनेट में जो इंटरनेट है वो इंटर और नेट, इंटरनेशनल, इंटर का मतलब इंटरनेशनल और नेट का नेटवर्किंग, ये दोनों शब्दों से बना हुआ है। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क दो अलग अलग जगहों पर रखे कंप्यूटर को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। इंटरनेट नेटवर्क का भी नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये दुनिया भर में फैले सभी प्रकार के नेटवर्क, चाहे वो शैक्षिक हो, व्यापारिक हो या सरकारी हो, उनको आपस में क्या करता है? ये जोड़ देता है। अब इसकी हिस्ट्री जाने हम, इंटरनेट की जो हिस्ट्री है, तो हम सबसे पहले जाने तो इंटरनेट पे ARPANET आया था, ARPANET। तो ARPANET की जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये पहला WAN था, है ना। 1969 में इसकी कितनी साइट थी? 4 साइट थी। ARPANET की 1969 में 4 साइट्स अवेलेबल थी और ये पहला WAN यानी पहला नेटवर्क था ये। इंडिया में इंटरनेट क्या हुआ कि इंडिया में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को BSNL के थ्रू आया। BSNL एक कंपनी है जिसके थ्रू इंडिया में इंटरनेट आया। वर्तमान में इंडिया में कितने इंटरनेट कंपनीज हैं? BSNL है, BSNL है, MTNL है, मंत्रा ऑनलाइन है, सत्यम ऑनलाइन है। ये सारी इंडिया में बड़ी इंटरनेट कंपनीज हैं। BSNL में 2 माध्यम से सेवा दी जाती है, एक तो PSTN से और दूसरी ISDN से। PSTN का क्या मतलब है? PSTN का मतलब है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क और ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। DNS, अब इसके बाद में ये तो हिस्ट्री तो हमने जान ली। अब हम जानते हैं कि जो DNS होता है कंप्यूटर में वो क्या काम करता है। जो DNS होता है ना, एक्चुअली वो डोमेन नेम सिस्टम होते हैं। जो IP एड्रेस का शब्दों में अनुवाद, IP एड्रेस अंकों में होता है, तो ये उसका शब्दों में ट्रांसलेशन करता है। ठीक है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य, इंटरनेट क्या करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। सर्वर अपने से जुड़े उपयोगकर्ता को मांगी गई सूचना देता है। ठीक है। तो हम जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं डोमेन से, IP एड्रेस से, वो कैसे करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग द्वारा TCP/IP के नियमों के द्वारा का पालन करके हम करते हैं। ठीक है। अब इंटरनेट ऑनर्स क्या होते हैं? विभिन्न सेवा प्रदाताओं का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे ISOC इंटरनेट सोसाइटी 1992 में गठन की गई थी, जो गैर लाभकारी संस्था है। उसके बाद में इसके कार्य क्या है? इसके कार्य हैं स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल का विकास तथा लोगों को इस संबंध में शिक्षित करना। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट ऑनर्स। विभिन्न सेवा प्रदाताओं का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है इंटरनेट में। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनका थोड़ा थोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, उनका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा होता है इंटरनेट में। इंटरनेट किसी एक अकेले आदमी का या फिर अकेले किसी कंपनी का नहीं होता है, ये छोटी छोटी कंपनियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले क्या है? ISOC। ISOC कौन सी कंपनी है? इंटरनेट सोसाइटी है ये एक तरीके की। 1992 में इसका गठन हुआ था, 1992 में इसका गठन हुआ था। और ये किस तरीके की जो सोसाइटी या फिर ये कंपनी है? गैर लाभकारी संस्था है ये। इसका जो काम है वो क्या है, कार्य क्या है इसका? स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल का विकास तथा लोगों को इस संबंध में शिक्षित करना। यानी यहाँ के इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स है, उसके प्रोटोकॉल्स है, उनका विकास करना और लोगों को इस बारे में शिक्षित करना होता है। ठीक है। सेकंड जो कंपनी है वो है IAB।
IAB का फुल फॉर्म देखें तो हम इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बोर्ड। यह संस्था ISOC द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल पॉलिसीज का टेक्निकल और इंजीनियरिंग विकास करती है। किस टाइप की संस्था है ये? ISOC ने जो भी प्रोटोकॉल और पॉलिसीज बनाती है ना, उनका टेक्निकल और इंजीनियरिंग तरीके से डेवलपमेंट करती है। ये टेक्निकल इश्यूज भी संभालती है और इंजीनियरिंग के इश्यूज भी संभालती है। ठीक है, जो थर्ड कंपनी है वो है ICANN। अब ICANN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रखी थी, तो आप देख लीजिए NUMBERS, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और इसका जो काम है वो क्या है? इंटरनेट पर IP एड्रेस तथा डोमेन नेम देने का कार्य करता है। ये बहुत बड़ा काम है इसका। IP एड्रेस देता है और डोमेन नेम्स देता है, जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है, इंटरनेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब डोमेन नेम रजिस्टर कैसे करते हैं? तो ICANN और कंट्री कोड इसमें लिखे हुए होते हैं, टॉप लेवल डोमेन द्वारा दिया जाता है। तो ICANN और कंट्री कोड ये टॉप लेवल डोमेन द्वारा दिया जाता है। अब WBC क्या है? WBC भी एक तरीके की संस्था है। यहाँ पे देखिए, WBC एक संस्था है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसका जो नेम है, फुल फॉर्म है, वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह संस्था WWW के जनक टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में WW के प्रयोग के लिए मानक निर्धारित करती है। तो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी टिम बर्नर्स-ली ने। और ये क्या करती है? WW के मानक निर्धारित करती है। अब WWW क्या है? तो ये आपने WWW बहुत बार इंटरनेट पर देखा होगा। आज हम उसको जानते हैं कि WWW होता क्या है। ये एक तरीके क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस पर लाखों वेब पेजेस डॉक्यूमेंट के रूप में रहते हैं। बहुत सारे वेब पेजेस इस पे डॉक्यूमेंट के रूप में रहते हैं। और ये वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा आपस में क्या करते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। मतलब इतने सारे वेब पेज हैं, उनको खोजेंगे कैसे? तो उनको खोजने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। यह वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके तैयार किए जाते हैं। अब वेब पेज जैसे WW में क्या होता है? वेब पेज होता है। और वेब पेज किससे जुड़े रहते हैं? हाइपरलिंक से जुड़े हुए रहते हैं। और हाइपरलिंक में जो HTML का एक लैंग्वेज है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका यूज करके इनको तैयार किया जाता है। फिर HTTP क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एक तरीके का ये। इसका यूज़ करके हम वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। तो HTTP क्या होता है ये भी पता चल गया। WWW क्या होता है ये भी पता चल गया। अब हम पता करेंगे कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब में कौन कौन सी लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। तो हमारी जो पहली लैंग्वेज यहाँ पे आ रही है, लैंग्वेज यूज्ड इन WWW। तो पहली लैंग्वेज है हमारी हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक पेज पर उपलब्ध ऐसा टेक्स्ट है जो अन्य पेज पर उपलब्ध टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर का लिंक हो। यानी ये जो मेरा, ये मान लो ये एक मेरा पेज है, इस पर एक छोटा सा एक लिंक दे देंगे, वो किसी दूसरे पेज का क्या होगा? लिंक होगा। यानी दूसरे पेज की टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है या फिर पिक्चर है, उसका लिंक होगा, वो मैंने इस पेज पे दे दिया। ठीक है, और ये गहरे नीले यानी ब्लू कलर में होता है या फिर अंडरलाइंड होता है ये। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम दूसरे वाले पेज पर आराम से पहुंच सकते हैं। और इस पर यही लिखा हुआ है, इस पर माउस से क्लिक करके हम अन्य पेज की सूचना पर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरलिंक। तो पहला था हाइपर टेक्स्ट, अब हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट में जो टेक्स्ट आइकॉन दिया जाता है ना, उस पेज से जोड़ने की व्यवस्था करता है, वो होता है हाइपरलिंक। यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट आइकॉन पीछे दिया, उसको उस पेज से, पहले वाले पेज से जोड़ने के लिए जो व्यवस्था जिससे व्यवस्था की जाती है, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। यह हमेशा क्या होता है? HTML सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में तैयार होता है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में तैयार होता है? HTML सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में तैयार होता है। थर्ड है XML। XML क्या होता है? एक्सटेनेबल मार्कअप लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज होती है? एक्सटेनेबल मार्कअप लैंग्वेज।
ठीक है। यह डाटा स्टोर करने तथा स्थानांतरण करने को प्रमुखता देता है। एक तो डाटा स्टोर करता है, दूसरा इसको क्या करता है, स्थानांतरित भी करता है। ठीक है। फिर XHTML, ये एक्सटेंसिबल HTML होता है। एक्सटेंसिबल HTML का मतलब क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में HTML और XML दोनों का काम करता है, दोनों का मिक्सर होता है। ये HTML का भी काम करता है और XML का भी काम करता है। अब फिफ्थ जो है वो है जावास्क्रिप्ट। इसका विकास किसने किया था, इसका विकास जो हुआ वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने किया था। किसने किया था, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने। और इसका प्रयोग हम कब करते हैं, वेब पेज बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है। लास्ट है जो लैंग्वेज है वो है PHP। मतलब लैंग्वेज तो और भी बहुत है, लेकिन हम जो लास्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, वो है, तो हम तो PHP पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो मेरा चैनल है इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अब हम पढ़ेंगे PHP के बारे में। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है ये ऐसी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जिसका प्रयोग डायनेमिक वेब पेज के विकास में किया जाता है। कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जिसका कहाँ यूज़ करते हैं हम, डायनेमिक वेब पेज, यानी 2D 3D इस टाइप में वेब पेज बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रेसमस लैफोर्ड ने 1994 में इसको बनाया था। PHP को रेसमस लैफोर्ड ने बनाया था। किसने बनाया था, रेसमस लैफोर्ड ने। ठीक है, 1994 में। FB याहू इसी लैंग्वेज का यूज़ करके तैयार किए जाते हैं। ये पेज जो है FB है, याहू है, इन पेजों को तैयार करने में PHP का यूज़ किया गया है। ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है IP एड्रेसेस। IP एड्रेस क्या होता है, पीछे भी आया है IP एड्रेस, जो डोमेन नेम सिस्टम, याद आया, डोमेन नेम सिस्टम IP एड्रेस से रिलेटेड ही तो है। तो IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशेष पहचान देता है, उनका पर्टिकुलर नेम देता है IP एड्रेस। ठीक है। इसमें कंप्यूटर का प्रोटोकॉल नाम और नेटवर्क लोकेशन दोनों शामिल होते हैं। कंप्यूटर का प्रोटोकॉल नेम भी होता है और नेटवर्क लोकेशन भी होता है। अब IP एड्रेस से रिलेटेड जो नेक्स्ट फैक्ट है वो हम पढ़ेंगे। जो ISP होता है, ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या काम करता है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंप्यूटर्स को या फिर इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी डिजिटल माध्यम हैं उन सब को क्या करता है, IP एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। तो यदि किसी कंप्यूटर को स्थायी IP एड्रेस दे तो वह स्टैटिक IP एड्रेस बन जाता है। ठीक है, किस टाइप का IP एड्रेस बन जाता है, अगर स्थायी दे दे तो स्टैटिक। एड्रेस के लिए 32 डिजिट बिट नंबर का यूज़ होता है। कितने बिट नंबर का, 32 बिट नंबर का। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के तो नहीं होते हैं, ये बहुत टाइप के होते हैं। तो IPv4 का यूज़ हम आजकल क्या कर रहे हैं, ये जो कंप्यूटर्स में इंटरनेट्स पे IP एड्रेस के लिए हम IPv4 का यूज़ कर रहे हैं। तो IPv4 में क्या है, 0 से लेकर 255 तक के 4 सेट होते हैं। मतलब डिजिट कहाँ से कहाँ तक आती है, 0 से 255 तक, 255 तक आती है। एग्जाम्पल है 4 सेट का, जैसे 173.456.2.55। ये जो पॉइंट है ना, ये इनको 4 अलग अलग सेट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये 3.4 सेट में 1 2 3 4 सेट में डिवाइड हो गया। ठीक है, आजकल हम IPv4 का यूज़ कर रहे हैं। अब IPv6 में कितने सेट होते हैं, IPv6 में 8 सेट होते हैं। ठीक है, कितने, 8 सेट होते हैं। इन्हें किससे डिवाइड किया जाता है, ऊपर वाला तो पॉइंट से और नीचे वाला कॉलन से। किससे डिवाइड होता है, कॉलन से डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, 2001:1276:OA। अच्छा, इसमें डिजिट भी आ सकते हैं और कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, IPv4 में भी और IPv6 में भी। ठीक है, जो IP एड्रेस होता है उसमें डिजिट और कैरेक्टर दोनों शामिल होते हैं। तो OA8C:1234:0000:1039:008C। तो इस टाइप से
क्या होता है कि दोनों टाइप के जो IPv4 और IPv6 दोनों ही किस में यूज़ किए जाते हैं, IP एड्रेस देने में यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो है डोमेन नेम सिस्टम की। डोमेन नेम सिस्टम वही है, IP एड्रेस को क्या करता है ये अंकों में, IP एड्रेस तो अंकों में होता है और इसको हम शब्दों में नेम देता है, ठीक है, शब्दों में बदल देता है। तो DNS का यूज IP एड्रेस को अंक के बजाय शब्दों से बने नेम में बदलना होता है। यह एक यूनिक नेम है जो उस वेबसाइट का पता होता है। किसी भी वेबसाइट का अलग पता होता है, यूनिक होता है, किसी भी दूसरी वेबसाइट से किसी दूसरी IP एड्रेस से मैच नहीं करता है। दो वेबसाइट का डोमेन नेम सेम कभी भी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल google.com है, yahoo.com, co.in है, सबका अलग अलग IP एड्रेस होता है। अच्छा, DN में 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। DN का लास्ट जो भाग होता है वो डॉट के बाद में लिखा जाता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री को बताता है। जो डॉट के बाद में जो लास्ट भाग लिखा जाता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री को बता रहे हैं, ठीक है। और अगर कंट्री का यूज कर रहे हैं तो 2 ही कैरेक्टर का यूज होता है। कंट्री के यूज के लिए हम कितने कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, 2 ही कैरेक्टर। जैसे IN है वो इंडिया को ही बता रहा है, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री को बताता है, जैसे .com है वो किसको बताता है, कमर्शियल कंपनीज को। EDU एजुकेशन को। .in इंडिया को। कंट्री कोड 2 ही लेटर्स का होता है, 2 ही लेटर्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है URL। URL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बीच में इंग्लिश। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इंग्लिश में इसका नेम हो गया। अब ये क्या करता है, ये www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी ब्राउज़र या वेब पेज का स्पेसिफिक एड्रेस होता है ये, ठीक है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है उस पर किसी ब्राउज़र या वेब पेज का स्पेसिफिक एड्रेस क्या होता है, स्पेसिफिक एड्रेस ही URL होता है, ठीक है। अब URL में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, तो URL में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, पहला तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नेम होना चाहिए। उसके बाद में कॉलन या फिर 2 स्लैश, डबल स्लैश, ठीक है, कॉलन या डबल स्लैश। उसके बाद में सर्वर का नेम, तो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नेम, उसके बाद में कॉलन या स्लैश आएंगे, उसके बाद में सर्वर का नेम आएगा यानी होस्ट कंप्यूटर का नेम आएगा। उसके बाद में 4th जो आएगा वो वेब पेज का पता आएगा, ठीक है। फिर 5th जो आएगा वो फाइल नेम आएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो एग्जाम्पल है, देखो सबसे पहले HTTP हाइपरटेक्स्ट, HTTP, इसके बाद में ये कॉलन आ गया, डबल स्लैश आ गया। उसके बाद में 3rd में देखिए सर्वर का नेम www.google.com, ये क्या है, सर्वर का नेम है। उसके बाद में वेब पेज का पता, ये जो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। इसके बाद में ये आएगा HTML, है ना, /HTML। उसके बाद में ये 4th हो गया। उसके बाद में 5th जो पार्ट है वो है index.html, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल पूरा हो गया है। एग्जाम्पल में सबसे पहले HTTP, उसके बाद में www.google.com, उसके बाद में HTML ऊपर, फिर index.html। तो ये 5 चीज़ें आएंगी, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नेम, कॉलन या फिर स्लैश, कॉलन और स्लैश दोनों, फिर सर्वर का नेम, उसके बाद में वेब पेज का रास्ता और यानी कि डायरेक्शन, उसके बाद में फाइल का नेम। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना बहुत है। उसके बाद में अब आगे का जो भी है वो हम कल पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, URL से रिलेटेड URI क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर और फिर बेसिक, जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है हम कोशिश करेंगे वो पूरा का पूरा कल हो जाए, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।